वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्वमग्ने मनवे द्याम अवासयः पुरुः अवशे सुक्रते सुक्रतरः स्वात्रेण यत् पित्रोः मुञ्चसे पर्या त्वा पूर्वम् अन्नापरम पुनः। तुमने हे अग्नि मननशील के लिए स्वर्ग को शब्दायमान किया। उत्तम कर्म करने वाले, अनेकों शब्द करने वाले के लिए तुम अधिक उत्तम कर्म करने वाले हो। पिता और माँ के जिस क्षिप्र मंथन से तुम मुक्त होते हो, सर्वतः तुम्हें पहले भली भांति लाया गया, तत्पश्चात दूसरे को। यह जो मंत्र पढ़ा गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह चतुर्थ मंत्र है। गृहस्थ आश्रम है ना, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम की व्यवस्था बनाई गई है। 100 साल की एक व्यवस्था बनाई, टाइम टेबल बना दिया गया है। 25 वर्ष 25 25 25 25 वर्ष हम ब्रह्मचार्य आश्रम, 25 वर्ष माली गृहस्थ आश्रम, फिर 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम और 25 वर्ष संन्यास आश्रम। ये व्यवस्था के अनुसार हम हमारा जीवन जी रहे हैं और सुखमय जीवन जीना है और पिता माता के कर्ज से मुक्त होकर हमको आगे बढ़ते हैं, हमको प्रगति करना, प्रोग्रेस करना है। हमको हमारे पिता माता पर ही आश्रित नहीं होना है, हमको कर्म करना है। कर्म की प्रमुखता यहाँ पर बताई गई। हमको बैठे ठाले निठाले होके हमको पिता माता के आश्रित नहीं होना है। यहाँ पर वही कहा गया है कि आप क्या करो, पिता और माँ के जिस क्षिप्र बंधन से तुम मुक्त होते हो, यहाँ मुक्त होना है। हमको हमारे कर्तव्य करते हुए और हमें आगे बढ़ना है। हमें सामाजिक प्रगति करना है, आर्थिक प्रगति करना है, मानसिक प्रगति, हर तरफ से हमको आगे बढ़ना है। ये हमको एक, क्योंकि परिवर्तन जीवन का एक नियम है। परिवर्तन करते हुए चलना जीवन को, और जैसे साइकिल चलती उसी प्रकार हमको आगे बढ़ना है। तो ये जो व्यवस्था है हमको एक मतलब स्थायी रहने के लिए नहीं कहता कि जहां हुआ, आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। मंत्रों में, वेद मंत्रों में आगे बढ़ने के लिए कहा गया। आप बढ़ते चले जाओ, कर्म करते हुए कर्तव्यों का निर्वहन करते। ये यहां पर ये कहा जा रहा है। आगे इसमें फुटनोट है अगला, सर्वतः तुम्हें पहले भली भांति लाया गया, तत्पश्चात दूसरे को। परित्वा पूर्वम अन्यन परम पुनः। तो इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की जा रही है। सर्वप्रथम स्थान स्वाभाविक रूप से अग्नि प्रकाश की ओर ले जाने वाले और स्वर्ग को शब्दबद्ध करने वाले का ही है। सबसे पहले ऐसा व्यक्ति समस्त बंधनों से मुक्त होकर ईशान परमात्मा अर्थात ईश्वर की ओर आता है, क्योंकि वह सृष्टि की व्यवस्था को स्वयं अच्छी तरह समझता है। कौन? अग्नि को यहां पर बताया गया है। वह जानता है कि मानव जीवन में ईशान परमात्मा या ईश्वर का क्या महत्व है और माता पिता का क्या महत्व है। इसीलिए सर्वप्रथम वह पहले ईश्वर आता है, शेष लोग उसके पीछे उसका अनुगमन करते हुए इस ओर आते हैं। अग्नि को इस हेतु वेद गंभीर उत्तरदायित्व सौंपता है। तदनुसार व्यवस्था को माने जाने पर सृष्टि उसे पुरस्कृत करती है। तो ये इसमें अग्नि को यहां पर बताया गया है कि वह क्या काम करे, क्या करे, उसके यहां पर कर्तव्य
निश्चित किए गए कि अग्नि है व्यक्ति तो उसे क्या करना है। तो हम जहां भी हैं जिस स्थिति में हम भी एक अग्नि, हमारा भी एक अस्तित्व है, हमारा भी एक वजूद है, और हम अपने आप को क्या समझते हैं कि हम क्या हैं, है ना। तो वेद में वही बात बताया गया कि सबसे पहले हम इंद्र बने, अपनी इंद्रियों को बस में करें, और फिर अग्नि बने, और फिर सोम बने। इंद्र अग्नि सोम, ये वेद में ये व्यवस्था दी गई है। यदि हमें इस अच्छा जीवन जीना है, हमें स्वर्ग प्राप्त करना है, हमें सुख प्राप्त करना है, तो हमें इस जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हमें अपनाना पड़ेगा। जीवन व्यवस्था, ये वेद एक सिस्टम ऑफ लाइफ है। वेद एक कोई भजन पूजन या कोई गाने वाले कोई ये नहीं है कि भाई एक गीत लिखे हैं और उनको वो करें, भाई गा के और छोड़ दो, ऐसा नहीं। ये एक वैज्ञानिक व्यवस्था, और ये पूरे सिस्टम में लागू है। वेद एक जो है सिस्टम में लागू है, और उसके आधार पर हमें तैयार होना है। तो यहां पर वेद के अनुसार यदि व्यक्ति कोई चलता है तो वह स्वर्ग भी प्राप्त करेगा, उसे फल भी मिलेगी। मतलब जो सुकृत है, अच्छे काम करेगा तो उसे अच्छे फल मिलेंगे, और वह अपने पिता माता के बंधन से भी मुक्त होती चले जाएगा। उसे आगे बढ़ते हुए और उसे अपने आप को अच्छा व्यक्ति स्थापित करना है, और फिर दूसरे को बनाना है। हम जो बन चुके हैं, एक अग्नि बन चुके हैं, तो दूसरे को भी हमें शिफ्ट करना है। यहाँ शिफ्टिंग की बात की गई कि आप अपने करते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। और जिस प्रकार के माने वेद मंत्र एक कड़ीबद्ध हैं, और उसी प्रकार हमारे जो मानव व्यवस्था है उनको भी कड़ीबद्ध कर दिया गया है। हमारे भी पिता, दादा, परदादा, दादा के पिता, वो जो पीढ़ी चली आ रही है हमारी सृष्टि के प्रारंभ से, तो उन्होंने क्या कर्तव्य निभाए और आज समाज कहाँ है, वो उस पर मंथन करने की आवश्यकता है। जैसे भगवान राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, है ना, और दशरथ के पुत्र भगवान राम, और उन्होंने क्या कार्य किए, और कार्य करते हुए लवकुश को तैयार कर दिया, है ना। ये अपन देखते हैं। भगवान कृष्ण को हम देखें, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और अन्य भी, तो उनको भी तैयार कर दिया। वो तो उन्होंने तो भांजे को भी, इसको भी, किसी को, सबको तैयार कर दिया आगे प्रगति करने के लिए। तो हम इनके जो है जीवन में हम देखें, सतयुग, त्रेता, द्वापर, हम हर किसी को पता है पुराणों का ज्ञान और पुराणों की व्यवस्था। महाभारत में देख लो जो गलतियों का इतिहास है। त्रेता युग में जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का इतिहास, जिसमें कि सकारात्मक कार्य करते हुए, मर्यादाओं का पालन करते हुए किस प्रकार भगवान राम ने जीवन जिया। आप त्रेता युग में ये देख सकते हैं। द्वापर युग में हम आए, महाभारत काल में कौरवों ने क्या क्या गलती करे और उनका क्या परिणाम हुआ, इसी जीवन में ये आप देख लो। और भगवान कृष्ण ने क्या जीवन जिया और कैसे जीवन जिए, जी आप खुद देख लो। इस मंत्र के आधार पर आप स्वयं देख लो कि स्वर्ग की स्थिति क्या थी और नरक की स्थिति किसकी थी। इस जीवन में भी, इस लोक में भी हम स्वर्ग और नरक का अनुभव ले सकते हैं। हमारी मृत्यु के पश्चात तो हमें हमारे सत्कर्मों का, दुष्कर्मों का परिणाम मिलना ही मिलना है, लेकिन इस जीवन में हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा परिणाम मिलके ही रहेगा। भगवान विष्णु ने अपने बात कह दी है पहले से कि कर्म का फल निश्चित है, चाहे सैकड़ों जन्म हो जाए, आपके जो कर्म हैं उनका परिणाम मिलना निश्चित है।